डे वन से जब हम कम्युनिटी रेडियो का सोचे, अप्लाई किए, सेटअप किए, ऑपरेट किए, एक ही बात हमारे सबके दिमाग में है कि कम्युनिटी के द्वारा परिचालित संचालित होगा, कम्युनिटी का होगा और कम्युनिटी उसको वो मैनेज ऑपरेट सभी करेंगे। लेकिन ये चार दीवार के अंदर का बात है, मैं ऑपरेटर हूँ, आप भी ऑपरेटर हैं। कितने रेडियो में हम संतुष्ट हैं कि रियल कम्युनिटीज ऑपरेटिंग माइंड और आवर कम्युनिटी। यही सवाल हमको मिल जाएगा हमारे टीम से, खुद को मुझे लग रहा है, और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा कम्युनिटी रेडियो को एक रियल कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी ऑपरेटेड और ओन्ड कम्युनिटी रेडियो करने। और कुछ लोगों का नाम लेकर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि वो अधिकार मेरा है। हम सभी ऑपरेटर और आप मेंटेन करते हैं कम्युनिटी रेडियो कि हुई जा और कम्युनिटी रेडियो हम सेटअप कर लिए। कम्युनिटी हम कंटेंट क्या बनाना चाहिए अपने टीम में बैठ के सोच लिए, डिसाइड कर लिए, बनाए, लेकिन वो कम्युनिटी है कौन, इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो में ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। सपोज आप यूनिवर्सिटी के लिए उसका कम्युनिटी कौन है, 1 2 3 सीक्वेंस में, पहले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेरिफेरी। वो पेरिफेरी स्लम है या रिमोट विलेज है, कभी कभी आउटस्कर्ट में भी यूनिवर्सिटी होता है, विलेज है, वहाँ के रहने वाले लोगों का कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। और जब हम अपने कम्युनिटी को नहीं समझेंगे तो उसके कंटेंट, उसका इंटरेस्ट, उसका रिक्वायरमेंट और उसके लिए कंटेंट, इसको तय करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा में कोई एक दोस्त बोल रहे थे कि सवाल हमको पूछा जाता है कि आज के दिन में रेडियो कौन सुनता है और फिर कम्युनिटी रेडियो कौन सुनता है। एक ही सवाल मेरा आपके पास है, इफ यू आर स्टेइंग इन एनी अर्बन हैबिटेशन और विलेज और स्लम्स, वहाँ कुछ ना कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि मंथली पेंशन उनको मिलता होगा, आइदर ओल्ड एज पेंशन और डिजेबल पेंशन, विडो पेंशन, लाइक दिस। कभी आप मार्क किए हो जो महीने का 30 दिन खत्म हो गया, उसका पैसा खत्म हो गया और 500 रुपये के लिए वो और जो 2-3 दिन मिलने में टाइम लगता है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितने बार भाग दौड़ करना पड़ता है सरपंच के पास या पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास। नॉट कैरेक्टर, डोंट टेक इट एज कैरेक्टर। नहीं, कभी तो वरी हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर 500 रुपीज पर मंथ टू मैनेज देमसेल्फ, देयर लाइवलीहुड। तो उनके पास कभी हमारे तरह स्मार्टफोन नहीं होगा, वो कभी DTH के लिए महीने में 300-350-400 रुपये का रिचार्ज नहीं करते होंगे, उनके पास कलर TV नहीं होगा, बाइक नहीं होगा, कार नहीं होगा। तो उसका कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, कभी हम सोचे हैं उस बारे में? हम कुछ लोग जिनके पास 2-2 स्मार्टफोन्स हैं, हम बात करते हैं कि रेडियो कौन सुनता है, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन नीड है, उसके लिए कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, रेडियो है। और हम कोई गणित में, संख्या में नहीं जाते हैं, हम चाहते हैं नंबर जितना भी हो, लेकिन जो सुनता है उसका जो ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन नीड है, गैप है, हम उसको फील करें। डिफरेंट सेक्टर, वोमेन SHG कितना है, उनके लीडर्स कौन हैं, ये सबका डाटाबेस आपके पास होना चाहिए। ओवरनाइट वो डाटाबेस आपके पास नहीं हो सकता। आप 2, 4, 5 पंचायत का पहले लीजिए, उसके बाद उसको फैलाइए और थोड़ा दूर को जाइए और थोड़ा दूर को जाइए, 10-20 गांव से शुरू कीजिए, वो आहिस्ता आहिस्ता 500 गांव में पहुंचेगा। तो ये जब डाटाबेस आपके पास होगा तो आप उसके बाद ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो में। दैट मीन्स यू कैन इन्वॉल्व देम इन कम्युनिटी रेडियो। जब आपके पास डाटाबेस नहीं होगा तो आप किसको बोलेंगे? सपोज आप 2 चीज़ हो सकता है, एक चीज़ आप उनको अपने कंटेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, 2
उनको डिफरेंट डिफरेंट नया प्रोग्राम, इनोवेटिव प्रोग्राम क्या हो रहा है उसके बारे में वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप चैनल्स हो बना के उसको शेयर कर सकते हैं। ताकि आपको पता है लोग आजकल ज़्यादा बिजी हैं, पूरा टाइम तो रेडियो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उनके इंटरेस्ट एरिया का उसी हिसाब से आपको यूट्यूब चैनल, सॉरी व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहिए कि इंटरेस्ट एरिया को लेकर। कोई टीचिंग में इंटरेस्ट, किसका एकेडमिक्स में है, किसी का हेल्थ में है, हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं, टीचर्स ग्रुप हैं, तो आप उसी हिसाब से चैनल बनाइए और उसी रिलेटेड जो प्रोग्राम आपका है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सही टाइम पे उसको सुनेंगे या रिपीट प्रोग्राम सुनेंगे। तो यहाँ मैं देख, हर रेडियो के पास थोड़ा स्टाफ शॉर्टेज आज के दिन में है। तो बहुत कम लोगों में, 3-4 लोगों में जब एक स्टेशन चल रहा है, ये डिफ़िकल्ट है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड भेज पाएँ। लेकिन आप वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड भेजने का कोशिश कीजिए। 1-2 बंदे स्टेशन में रहें, वो भी जब फ्री हैं वो भी नियरेस्ट विलेज, नियरेस्ट स्लम या नियरेस्ट टाउन को वो भी जाएँ। हम जितने लोगों के पास पहुँच, कैसा था और अभी कैसा है बात करते हैं, तो उसी हिसाब से लाइव भी करते हैं उसका। और लोग दिन को दिन इतना लोग जो जुड़ने लगे हैं हेरिटेज वॉक में कि अभी उनके पास मोर देन 5000 डाटाबेस है कि लोग उनको गए 3-4 महीने में 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो इसलिए कुछ एक्टिविटी कीजिए और वो एक्टिविटी के साथ लोगों को जोड़िए। लिसनर्स ग्रुप कितने लोगों के पास हमारा है, व्यू करते हैं, हम मास्टर हैं, फीलिंग्स उनका होता है, ओनरशिप आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स ग्रुप बना, ठीक है, ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स ग्रुप करना, उनका मंथली मीटिंग करना, जहाँ रेडियो नहीं है वहाँ रेडियो पहुँचाना, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनर्स ग्रुप। वो रिसोर्स हमारे पास हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन लिसनर्स ग्रुप करके उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना, उनको समझाना, उनका इंटरेस्ट एरिया देख के कंटेंट बनाना, वो कंटेंट को फील्ड में लेकर टेस्टिंग कराना और फिर उसको ब्रॉडकास्ट करके उनका फीडबैक लेना। ये कॉमन प्रोसेस, मैंडेटरी प्रोसेस कम्युनिटी रेडियो का। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम चाहें इसको फॉलो करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जरूर कीजिए, 100 ग्रुप कीजिए, 50 ग्रुप कीजिए, लेकिन जितने गाँव में आपका डायरेक्ट प्रेजेंस है, इंटेंसिव प्रेजेंस है, वहाँ कुछ ना कुछ लिसनर्स ग्रुप कीजिए और उनके साथ जरूर अपना जो कंटेंट बनता है उसको टेस्टिंग कीजिए, फील्ड टेस्टिंग कीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्ञानी लोग हैं, खुद कंटेंट बनाते हैं और सोचते हैं कि ये कम्युनिटी को ज़रूर अच्छा लगेगा, लेकिन मोर देन 50% केस में हम फेल मारते हैं। मेरा जितना जानकारी है, मैं जितने रेडियो को विजिट किया हूँ, 50% छोड़ दीजिए, और जो 50% है उनसे 50% यानी 25% ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो करते हैं और 20% कमर्शियल रेडियो को फॉलो करते हैं। हाय हेलो होस्ट दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वाले हैं। और कुछ पूरा ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो करते हैं, आधा घंटा का पैकेज बनाते हैं, वो नारी के ऊपर आधा घंटा, स्वास्थ्य के ऊपर आधा घंटा, अंक के ऊपर आधा घंटा। इसका ज़माना बदल चुका है, लोग और लंबा कंटेंट सुनते नहीं, कहाँ अर्बन और सेमी अर्बन में, लेकिन गांव में लोग लंबा कंटेंट सुनते हैं। तो आप अपना कम्युनिटी को, जब इसके पहले हम डिस्कशन किए, अपने कम्युनिटी को मैपिंग करने के बाद आपको सोचना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि वो कम्युनिटी में आप शॉर्ट मैसेजिंग देंगे या नहीं, लॉन्ग मैसेजिंग, या आप एक डिफरेंट थीमेटिक अप्रोच में कंटेंट मैगजीन देंगे। उसको आपको डिसीजन करना है और स्टूडियो से थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलिए। ऐसा ही आपको 50% कंटेंट कम्युनिटी से होना चाहिए। और हम उसके नाते क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो वो कंटेंट कम्युनिटी कंटेंट है, रियली पीपल लव इट, लाइक इट, ट्रस्ट इट। और एक गोलगप्पे वाले का इंटरव्यू बजाइए, खुद फील्ड जाइए, देखिए लोग किसको ज़्यादा टाइम तक सुनते हैं। पीपल एंजॉय देयर ओन वॉइस। ये मंत्री, नेता, ऑफिसर, इनका बात लोग कम सुनते हैं, क्योंकि उनको अलग दिशा में जा रहा है आपका मीडिया सेक्टर। तो आप फील्ड में पहुंचिए, फील्ड में रिकॉर्डिंग कीजिए, लिसनर्स ग्रुप को बोलिए, वो खुद का प्रोग्राम करें, उनके अंदर कंपटीशन करवाइए। कोई अच्छा स्टूडेंट, अच्छा सफल चाषी,
वो सफल व्यापारी। अच्छा, वो उनका इंटरेस्ट वो क्यों लेते हैं? दो रीजन। एक रीजन है ही और सी अमंग देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर को खुश करेंगे। दो, देयर नेम विल बी ब्रॉडकास्टेड इन रेडियो। जब एक पान का दुकानी गोलगप्पा वाले का नाम रेडियो में बजेगा कि मधु पंडित आज साक्षात्कार लिए, वो बेचारा कभी सोचा नहीं होगा रेडियो में उसका नाम बजेगा। तो ये इतने जोर से चल रहा है कि अभी नॉट लेस देन 20 आवर्स प्रोग्राम पर वीक वी आर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम देम ओनली। और 20 घंटा महीने में, मतलब हर दिन 1 घंटा 45 मिनट का फ्री कंटेंट आपके पास है, वो फिर ओरिजिनल ऑर्गेनिक कम्युनिटी कंटेंट। सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। अब बिल्कुल मत सोचिए भाइयों बहनों कि हम दुनिया को पूरा उलट पलट कर देंगे और पूरा ओवरनाइट सब चेंज हो जाएगा। बट वी क्या, शुरुआत आज से भी होना चाहिए। 10-12 साल का रेडियो है, उनके पास लिसनर्स ग्रुप नहीं है, उनके पास लोग नहीं है। हम जानते हैं ऑल द स्ट्रगल्स क्या क्या है, तब भी उसके बाद भी रेडियो किए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। पास लोकल ऑफिशियल्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास कम्युनिटी लीडर्स हैं, रिलीजियस कम्युनिटी लीडर्स हैं, यूथ क्लब मेंबर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड वॉलंटियर्स हैं। ये इतना पावरफुल बंदे हैं एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर, यू यूटिलाइज देम। हजारों स्किल्ड उनके पास भरा पड़ा, एंड यू नो मोबाइल में हर चीज़ कर सकते हैं। 2 चीज़ आप कर सकते हैं, ये जो एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, एक तो वो ट्रेंड वॉलंटियर हैं, दूसरा एजुकेटेड हैं, कॉलेज में हैं। आप उनको इस्तेमाल कीजिए प्रोग्राम में, प्लस उनको इस्तेमाल कीजिए अपने स्टेशन का रील्स शॉर्ट्स करके थोड़ा प्रोपागेशन, बोथ वे देखना सपोर्टिव। हमारे पास आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, तो ये सभी लोगों का जब डाटाबेस हमारे पास होगा, 1 ब्लॉक का भी हो, 2 ब्लॉक का भी हो, जब डाटाबेस हमारे पास होगा तो ओब्वियसली एक ही कोई प्रोग्राम आप किए ना, मिनिमम एक टाइम में जब आप 1005 आदमी आपको सुन रहे हैं, आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। 20 घंटा सबके पास है। इफ यू रियली प्लान प्रॉपरली, एक साइंस बोलता है कि 1.5 से 2 घंटा एक बंदा फ्रूटफुल काम कर सकता है, इफेक्टिव काम कर सकता है। और जो दूसरा काम बहुत ज़्यादा सोचता है, उनता है, मोबाइल चलाता है, रील्स देखता है वगैरह वगैरह, वो बिजनेस होता है। लेकिन 1-2 घंटा से ज़्यादा एक बंदा कभी फ्रूटफुल काम, इफेक्टिव काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास ऐसा होता है 54.5% लोग जो कि 64.5% लोग जो कि बोलेंगे आउट ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम। 3.1 बोलेंगे हमको कोई बोला नहीं है। एक ईगो होता है कम्युनिटी में कुछ लोगों के पास, जिन लोगों का डाटाबेस का बात हम बोल रहे हैं कि हमको तो कोई बुलाता नहीं है, हमसे बुलाया नहीं, हम क्यों उसके रेडियो को जाएँ। ये परसेंटेज है 3.1। 2.1% है नॉट मेंबर ऑफ एनी कमिटी, वो कोई कमिटी फेमिटी में उनको मेंबर आते हैं। आप जब देखेंगे लास्ट 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल हुआ हम रेडियो बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। जो गए उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हो कि वो एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे रेडियो के कंटेंट को या प्रोसेस को।